नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैंने नूतन अथवा नवीन प्रकाशन की भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अंकित प्रश्नों को सरल भाषा में हल किया है। मुझे आशा है यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो की मदद से आप न्यूमेरिकल पर अच्छी पकड़ बना पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका ये पहला सवाल है। लिखा है, एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लिखिए दिया है, जो जो चीज़ें दी गई है उसको लिख दीजिए। दिया है आई बराबर क्या दिया गया है, आई बराबर दिया है 5 मिली एम्पियर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए एम्पियर में, तो 5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आई का मान ये हो गया। और उसके बाद में प्रति मिनट कह रहा है ना, तो समय आपको जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 1 मिनट। 1 मिनट टाइम दिया गया है और इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सवाल हमेशा MKSA सिस्टम में लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक, T बराबर 1 मिनट जो था आपका 60 सेकंड हो गया। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो N आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है IT, और इसके अलावा एक और सूत्र होता है Q बराबर NE। यानी अगर ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड अगर दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी ये दोनों भी बराबर होगा। यहाँ से हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, NE हो जाएगा। यहाँ से N बराबर हमको मिल जाएगा IT बटा E। और चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -3 गुणे T का मान कितना है, यहाँ से देखिए 60 है, वो रख दिए। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश वो 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 6 पंचे ये 30 हो जाएगा, यानी 300। और उसके बाद में ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और चला जाएगा, ये हो जाएगा 3000 बटा 16। और 10 के पावर 19 ऊपर लेकर जाएंगे तो 19 में से 3 घट जाएगा, और ये प्लस में, यानी 10 के पावर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फाइनली 1.87। इसको जब आप भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा, और गुणे 2 जीरो इधर से मिलेगा जो इसमें आप डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 18। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें मतलब 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है आप लिखेंगे दिया है, जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, धारा दी गई है, यानी I बराबर आपको दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब आप इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। तो यानी यहाँ से हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, और टाइम आपको दिया गया है, T बराबर दिया है 30 सेकेंड। और उसके बाद में Q निकालना है, तार से स्थानांतरित आवेश। तो Q बराबर सूत्र क्या होता है, IT होता है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। I का मान कितना दिया है, ये उठाकर यहाँ रखेंगे, 20 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 30। ठीक, तो कुल मिला के आप इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 600 गुणे 10 के पावर -6। और ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर, ये दोनों जीरो इसमें डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -4 और गुणे, सॉरी, ये आपका 6, और ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे ये कूलाम हो जाएगा। समझ रहे ना, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा पार्ट जो है इसका, फिर क्या कह रहा है, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए Q आपको ये पता चल गया, और Q बराबर सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र NE होता है। ठीक है, Q बराबर दूसरा सूत्र क्या होता है, NE होता है। तो NE, अब Q का मान यहाँ से जो आपने निकाला है इसको रख दीजिए। ये कितना है, 6 गुणे 10 के पावर -4 बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है,
और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ n बराबर मिल जाएगा 6 × 10⁻⁻4 और 6 × 10⁻⁻4 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 और इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 375 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिर से वही लिखिए, दिया है। देखो सवाल जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे आप लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट, क्या सबसे पहले क्या दिया, टाइम t बराबर 1 मिनट दिया गया है आपको। दूसरा क्या दिया गया है, तो इसको आप सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लो, तो 1 मिनट ये हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक, और q बराबर आपको कितना दिया है 30 कूलाम दिया गया है, आवेश दिया गया है। और क्या निकालना है, I निकालना है। तो सिंपल सा है, q = IT सूत्र लगा दीजिए। यहाँ से I बराबर हो जाएगा q/t हो जाएगा। और q का वैल्यू ऊपर रखिए पहले 30 कूलाम बटा ये हो जाएगा 60 सेकेंड। 30 सेकंड 30 दूना 60 बराबर 1/2 आ जाएगा, या यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.5 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड इतने प्रोटॉन तथा विपरीत दिशा में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अर्थात 1 × 10⁻18 प्रोटॉन और 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है। यदि नलिका के सिरों पर विभवांतर 220 वोल्ट है तो विसर्जन नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी गई है उसको हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी NP आपको दिया गया है 1 × 10⁻18। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी आपको Ne दिया गया है 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपको ये दिया गया है। इस विसर्जन नलिका में विद्युत धारा I आपको बताना है और प्रति सेकंड कह रहा है, यानी t बराबर 1 सेकंड आपको दिया गया है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और B का मान भी दिया गया है। कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और आपसे R का मान पूछा जा रहा है और I का मान पूछा जा रहा है। तो आसान है, कैसे लगाएंगे, पहले कुल आवेश फाइंड आउट करते हैं। कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो ना, कैसे, जैसे आवेश प्रवाहित होगा दोनों की उससे ना, कैसे आपका जो प्रोटॉन है वो भी अगर बहेगा तो उसके कारण भी धारा बहेगी, और इलेक्ट्रॉन भी अगर विसरित होगा तो उसके कारण भी धारा बहेगी। इस वजह से विसर्जन नलिका में आप इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश सेम होता है और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो फिर जो है आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, ये आपको मिल जाएगा 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये है 1 × 10⁻18 प्लस 2.7 × 10⁻18 और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से आप 10⁻18 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻, ये आप ऐसे कर लीजिए 1 + 2.7, इसमें से कॉमन कर लो 10⁻18 तो गुणे 10⁻18 और फिर गुणे हो जाएगा 10⁻⁻19 यहाँ लिख दो, और ये वाला जो है बाद में लिख दो 1.6। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3.7 × 1.6 और यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻⁻1 है ना। 18 में से 19 घटाओगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 16 छक्का 96 16 सत्ते 112
कि 2 हो जाएगा, हासिल 11, 16 तिया 48, 1 49 और 10 59, ये मिल जाएगा आपको इतना। और ये देखो 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव है और 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और गुणे 10 के पावर -1 बराबर हो जाएगा इसको 0.592 कूलम। तो ये तो कुल आवेश हो गया। ठीक, अब आप जानते हो आई निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। Q बराबर IT होता है। तो यहाँ से अगर आप I निकालोगे तो I बराबर आपको मिल जाएगा Q/T, और Q आपको दिया है 0.592 यहाँ पे, और T का मान यहाँ से रख लीजिए, T बराबर 1 सेकेंड। तो बराबर ये हो जाएगा 0.592 एम्पियर। वैसे भी आप जानते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये निकल गया। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ आपको हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। R क्या होता है, R अब ओम के नियम से B = IR होता है। R बराबर हो जाएगा B/I, और B का मान कितना है 220 वोल्ट, और I का मान ये है 0.592, ठीक है, एम्पियर में। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 372 ओम। यही आंसर, समझ में आए। तो पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा जो है क्या कह रहा है, बिंदु A से B की ओर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले हमें विद्युत धारा का मान निकालना है। हमें क्या क्या दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है, पहले लिखो, दिया है, ये हर बार हम लिखेंगे, इससे आइडिया लगता है कौन सा सूत्र लगेगा। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, और टाइम आपको T बराबर दिया गया है 10 के पावर -3 सेकेंड। ठीक, तो अब जो है Q बराबर क्या होता है, NE एक सूत्र होता है और दूसरा सूत्र क्या होता है, IT। Q बराबर दूसरा होता है IT। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, NE बराबर IT मिल जाएगा, या यहाँ से आपको I निकालना है तो ये हो जाएगा NE/T। N का मान कितना है, 10 के पावर तो 10 के पावर 9 है, N का मान यहाँ पर कितना है, 10 के पावर 9, और गुणे T का मान कितना है वो नीचे आप रखेंगे 10 के पावर -3। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10 पावर -19। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 19 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर 10 के पावर -10, और 3 यहाँ से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -7, यानी 1.6 × 10 पावर -7। ठीक है, और इतना ये एम्पियर हो जाएगी विद्युत धारा। अब रही बात दिशा की, तो दिशा हम मान लेते हैं पॉइंट A ये है और ये पॉइंट B है। ठीक है, पहले जब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, यानी A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन जा रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जो धारा होगी ना, हमेशा क्या होता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है और प्रोटॉन प्रवाह के दिशा में धारा बहती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ जा रहे हैं तो धारा जो होगी वो B से A की तरफ जाएगी। ठीक है, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, B से A की ओर। ठीक।